चलिए। सो आप सभी लोगों को नमस्कार। और भविष्य के इस पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भविष्य के इस यूट्यूब चैनल पर। और जस्ट इन केस अगर आपने अभी तक YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ऐसे विचित्र विषयों के ऊपर हम आपके सामने चर्चा लाते रहते हैं। जो साधारण तो भविष्य को लेकर ही बातचीत होती है, लेकिन आज का विषय थोड़ा सा अलग है। अभी मैं ट्विटर पे देख रहा था, कुछ लोगों के कमेंट्स थे, और उस कमेंट में एक जो बड़ा मज़ेदार, बल्कि एक तथ्यात्मक कमेंट है कि जो हमने कल लिखा है और पहले भी लिख चुके हैं 2023 में, इवन 22 में और 21 में भी कई लोगों को हमने उस समय कहा है कि सनातन भारत की राजधानी उज्जैनी रहेगी। उज्जैन बिल्कुल महाकाल का क्षेत्र जो है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके ऊपर ही एक सज्जन ने ट्विटर, जिसको आजकल एक्स कर दिया गया है, तो उनका इस पर कमेंट था कि एक राजा, यानी ऐसी मान्यता है कि उज्जैन में कोई राजा रात को नहीं रुकता है, और उज्जैन का जो मंदिर है वह सिर्फ एक मतलब उज्जैन का जो महाकाल महाराज है, उनको राजा की श्रेणी में रखा जाता है, ऐसी मान्यता है। और ऐसी ही किसी मान्यता के कारण मंदिर के सामने से कोई भी दूल्हा बैठ के, यानी घोड़ी पे बैठ के नहीं निकलता है। ऐसा भी अक्सर सुना जाता है और लोग इस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। ठीक है, लोकोक्तियों के तरफ से अगर सोचें और लोगों की मान्यताओं के बारे में सोचें तो ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक ये एक विषय है कि कोई राजा वहाँ नहीं रह सकता, अब मतलब ये होता है कि आप महाकाल महाराज या महाकाल जो शिवलिंग है, उन्हें आप राजा की श्रेणी में रखें। ये तो फिर भी हम सभी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, हम सभी इस चीज़ को मानेंगे। लेकिन जैसे ही आप ये कह देते हैं कि कोई दूसरा राजा वहाँ नहीं रह सकता, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री है, जैसे मैं मध्य प्रदेश में हूँ और मध्य प्रदेश में यादव जी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जो महाकाल के नगरी में ही जिनका जन्म हुआ है, और इनसे पहले शिवराज सिंह चौहान थे। और ऐसा कहा जाता था कि शिवराज सिंह चौहान या बाकी लोग कोई भी रात में वहाँ नहीं रुकते हैं, उज्जैन में नहीं रुकते हैं। तो अब यहाँ पे एक विषय ये आता है कि जैसे ही आप ये कह देते हैं कि कोई दूसरा राजा वहाँ नहीं रह सकता, इसका क्या मतलब है? राजा क्या एक प्रशासनिक पद, मुख्यमंत्री क्या होता है? एक विधायक होता है जो सारे विधायकों का नेतृत्व करता है। किसी भी पार्टी, यानी अगर भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, जो उनका घोषणा पत्र है, उनको पूरा करने का दायित्व मुख्यमंत्री के पास रहता है। और पूरी सरकार में जितने भी विधायक या मंत्रीगण होते हैं, वो पार्टी की रीति नीति के हिसाब से काम करते हैं। इसमें राजा जैसा कोई शब्द तो संभव ही नहीं है। एक और इसके अलावा दूसरी बात जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब आप ये कहते हैं कि कोई दूसरा राजा वहाँ नहीं रह सकता, तो क्या शिवराज सिंह चौहान या यादव जी जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, या फॉर दैट मैटर योगी जी की बात करें, या कोई भी, ये सब प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं। आप हमारे जैसे नॉर्मल इंसान ही हैं, ऐसे कोई नहीं है कि कोई अलग से उतरे हैं। क्या इन जैसे पदों पर बैठने वाले लोगों को आप महाकाल महाराज के समकक्ष लाने का प्रयास करते हैं जब ये कहते हैं कि कोई राजा वहां नहीं बैठ सकता? क्या ये उचित है किसी भी हिसाब से? आपके विचारों में जब ये विषय आता है कि, या जब ये कहा जाता है, तब आप कहीं ना कहीं जैसे ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री वहां नहीं रुकने वाले, तो क्या मुख्यमंत्री जो हैं वो क्या ईश्वर तुल्य हो गए हैं? मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश के एक प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, राजनीतिक प्रमुख होते हैं रादर। तो वो राजा तो कहीं से नहीं हुए। दूसरी बात, राजा का एक क्षेत्र सीमित होता है। राजा यानी एक पर्टिकुलर एरिया का जो भी आप
पुराने समय के हिसाब से लें तो उनका एक क्षेत्र सीमित होता था, वो वहाँ की जनसंख्या, वहाँ के भौगोलिक परिस्थिति के ऊपर वो उनका नियंत्रण रहता था। क्या जब ये कहा जाता है कि महाकाल महाराज जो हैं वो राजा हैं, अगर कोई कहता है, लोग कहते भी हैं, तो क्या महाकाल महाराज का एरिया जो है, उनका जो राज सत्ता है, क्या वो सीमित है? क्या वो सिर्फ उज्जैन तक सीमित है? क्या वो उज्जैन नगर निगम, नगर पालिका निगम जो भी वहां पे होगा, तो क्या उस एरिया के अंदर ही उनका प्रभाव क्षेत्र रहेगा? ये विचित्र बातें हैं। और क्या आप, ये संभव है कि आप में से जितने लोग अभी कमेंट कर रहे हैं, आप सभी लोगों को नमस्कार। आज का विषय जैसा मैं, आप लोग समझ ही रहे होंगे, तो आप में से जितने लोग यहाँ कमेंट कर रहे हैं, आप में से कोई भी आंख बंद करके महाकाल महाराज की स्तुति वहां बैठे बैठे भी कर सकता है। अगर उज्जैन नहीं भी आते हैं तो आप जहां हैं वहीं से आप उनका नमन कर सकते हैं, आप उनको स्मरण कर सकते हैं, और इवन आप अपने हृदय में उनका पूजन भी कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। तो क्या जब तक आप उज्जैन नहीं आएंगे तब तक आप महाकाल महाराज का स्तुति नहीं कर सकते? ऐसा तो संभव नहीं है, और ऐसा हो भी नहीं सकता। तो इसीलिए जब हम इस प्रकार की बातें करते हैं, जैसे कि ये चर्चा हमारे सामने आई, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपने विचारों को विराम देना चाहिए, या फिर जब आप किसी विषय को सोचते हैं तो उसको समग्रता से सोचिए। सीमित दायरे में रहकर विषयों को मत लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप विषय को सीमित कर देते हैं और ये कह देते हैं कि साहब वहां कोई दो राजा नहीं रह सकते, तो जैसे मैंने कहा कि पहली चीज तो ये कि ईश्वरीय सत्ता, जिस ईश्वर ने इस धरती को बनाया, उसके सामने कौन राजा? ये मेरा वीडियो ऐसा लग रहा है कि अटक रहा है। होपफुली आप लोग के सामने नहीं अटक रहा होगा, होपफुली। सो ईश्वर के सामने कैसी सत्ता? कौन आ सकता है जिसने इस धरती को बनाया, जिसने इस कायनात का निर्माण किया है, जिसने सब कुछ, जिस धरती पे आप हम हैं, ये पूरा पूरा सोलर सिस्टम, ये पूरा पूरा आकाश गंगा, ये पूरा यूनिवर्स, ये हर चीज जिस ईश्वर के द्वारा रचित है, उसके सामने कौन राजा हो सकता है और कहाँ का राजा हो सकता है? तो ये एक छोटा सा विषय था जो मैंने ऑल्दो ट्विटर के ऊपर तो उनको लिख कर ही जवाब दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस विषय को भी सबके सामने लाया जा सकता है, और इसके ऊपर आप लोग भी अपने अपने स्तर पर विचार कर सकते हैं कि क्या ऐसा कहना उचित है? क्या ईश्वर जो हैं वो किसी सीमित दायरे के राजा हो सकते हैं? शायद नहीं। तो आज का इतने विषय था, मुझे लगा आप लोगों के सामने इस विषय को रखना चाहिए। शायद आप सहमत होंगे, शायद कई लोग असहमत भी होंगे, और जो असहमत हैं वो बिल्कुल अपनी बात रखें, लेकिन जब अपनी बात रखें तो इस विषय को पूरी समग्रता से विचार करके ही रखें कि क्या महाकाल महाराज के सामने कोई राजा नहीं रह सकता, या रात को वहां नहीं रह सकता, तो क्या वो उनके समकक्ष हो जाएगा? क्या किसी की इतनी हैसियत है? नहीं है। दूसरा, राजा की परिभाषा जो थी वो भी आपके और हमारे द्वारा ही गढ़ी गई है, ईश्वर ने नहीं गढ़ी राजा की परिभाषा जो है। तो ये भी कुछ चीजें जो हैं इनको विचार करना चाहिए। बस आज का ये छोटा सा विषय था, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ चर्चा की जाए और आप लोग के कमेंट भी लिए जाए इसके ऊपर, आप लोग का क्या कहना है। अधिकतर लोग सिर्फ नमस्कार प्रणाम, आप सभी लोगों को नमस्कार। और अगर इस विषय पर आपके विचार अगर कोई रख सकता है तो बिल्कुल रखें। अभी लाइव बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बाद में हम लिखकर आपको बिल्कुल जवाब देंगे, और अगर आप हमारी बात से असहमत हैं तो भी आप बिल्कुल लिखिए, क्योंकि हर बात, हर विचार हमारा उचित या सही होगा ऐसा नहीं है। लेकिन एक ये विचार है, और इस पर आप सभी लोगों के कमेंट्स का हार्दिक स्वागत है। खैर, अब आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा और विषय को समझा। आशा है आप लोग इस विषय पर अपने स्थानीय स्तर पर भी कुछ चर्चा करेंगे, और जो भी इसका विचार आपके पास बनता है फाइनली, बिल्कुल उसको व्यक्त कीजिएगा, उसको हम नोट करेंगे, और अगर आवश्यक हुआ तो फिर दोबारा इस विषय पर चर्चा कर लेंगे। आज का बस इतना ही था विषय मित्रों। आप लोग जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। हर हर महादेव।